नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 26 जुलाई 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। आज का दिन जो 26 जुलाई है, आज हम भारतीयों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे या उन खास दिनों में से एक दिन है जिस दिन हमने पाकिस्तान के ऊपर में कारगिल में विजय पाई थी। और उसी दिन की उपलक्ष्य में आज हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने कारगिल में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। कारगिल हर भारतीयों के लिए एक गर्व का दिन होता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस झंडे की सुरक्षा करना हमारे हर भारतीय की जिम्मेदारी है। कारगिल विजय दिवस अगर बोला जाए तो ये 26 जुलाई हर साल मनाया जाता है एंड द डे कमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इन द कारगिल वॉर फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान. The day is observed to pay tribute and honor the bravery and sacrifice of the soldiers in the war of 1999, and the year 2023 marks the 24th anniversary of the Kargil Vijay Diwas. लगता है 24 साल हो गए, बट लगता है ये कुछ ही दिनों की बात है। कारगिल की अगर कारगिल के बारे में थोड़ा समझा जाए डिटेल में तो इट वाज फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट द लाइन ऑफ कंट्रोल इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब पाकिस्तान ने हमारे उस भरोसे को तोड़ा था जहां पर एक दोनों सेनाओं में एक आपसी सहमति हुआ करते थे कि ठंड के समय में दोनों सेनाएं नीचे चली जाएगी, बट कारगिल में पाकिस्तान या परवेज मुशर्रफ ने इस समझौते का गलत इस्तेमाल किया और एक बहुत बड़ा धोखा दिया। बट उस धोखे का जवाब हमारे भारत के सपूतों ने पाकिस्तान को दिया था। ये एक तरह का सरप्राइज अटैक था जो पाकिस्तान ने किया था। द कारगिल war was an unexpected intrusion by Pakistani forces into the Indian territory. They occupied large vantage points in the Kargil region, leading to the intense military engagement. और अपने जमीनों को वापस लेने के लिए भारतीय सेना को बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस उस एडवांटेज पॉइंट पे बैठे हुए थे जहां से वो हमारे हर एक मूवमेंट को देख सकते थे। इस कारगिल के वॉर को हमने ऑपरेशन उसका नाम था ऑपरेशन विजय, एंड द इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवरली एंड रिकैप्चर्ड द फेमस टाइगर हिल्स, अनदर इंपॉर्टेंट पोस्ट अराउंड अंडर ऑपरेशन विजय, by evicting the Pakistani troops in the 1999 Kargil war. High altitude warfare, it was fought at extreme altitude with some of the battlegrounds reaching height of around 18,000 feet. This war lasted for almost 3 months. 3 महीने तक ये वॉर चली थी। एंड आर्मामेंट्स के तौर पे देखा जाए तो इंडियन आर्मी एम्प्लॉयड हेवी आर्टिलरी, एयर पावर एज वेल एज मेजर इन्फेंट्री ऑपरेशंस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर. In a first, the Indian side used the Bofors FH-77B howitzer to shoot down enemy positions nested at top of the mountains. Israel provided their unmanned aerial vehicles to India during the conflict. इस वॉर को लाइव टीवी में ब्रॉडकास्ट किया गया था. इट वाज द फर्स्ट एवर वॉर टू बी ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन टीवी चैनल्स इन इंडिया. The end of conflict, the war came to an end in July 26, 1999, when India successfully pushed back the Pakistani forces from the occupied position. Casualty, as per official figure, around 500 Indian soldiers laid down their life, while at least 1,000 Pakistani troops were also killed. It was the last war that happened between India and Pakistan. चलिए अपने अगले न्यूज से बढ़ते हैं और हमारा अगला जो न्यूज है, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम 2023. इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई. इस दिन मैंग्रोव डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. And about International Day for Conservation of Mangroves के बारे में बोला जाए तो it is celebrated every year on 26 July. The International Day was adopted by the General Conference of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in 2015. Purpose है to raise awareness of the importance of mangrove ecosystem as a unique, special and vulnerable ecosystem and to promote solutions for their sustainable management, conservation and uses. मैनग्रोव्स को अगर बोला जाए तो ये एक ऐसी वेजिटेशंस होती है जो नॉर्मली खारे पानी में ग्रो करती है या खारे पानी के कॉन्फ्लुएंस में ग्रो करती है. ये हमारे तट को या हमारे जो बीचेस को समुद्र के लहरों से बचाती है और बाकी जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है बड़े बड़े टाइड से. मैनग्रोव्स बहुत जरूरी है और इस मैनग्रोव्स को उनको प्रोटेक्शंस के लिए ही ये सब सारे कंजर्वेशन किए जा रहे हैं. मैनग्रोव्स के बारे में बोला जाए तो मैनग्रोव्स आर यूनिक कोस्टल इकोसिस्टम फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन अराउंड द वर्ल्ड एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस सेल्फ टॉलरेटेड सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज. ये ऐसे पेड़ होते हैं जो नमक को भी झेल सकते हैं
and plants that thrives in intertidal zones where land and sea meets. They are typically found in sheltered coastal areas, estuaries, lagoons, and tidal flats, where they play a crucial role in maintaining the balance of the ecosystem. Some common species of mangrove trees include red mangroves, a Rhizophora species, black mangroves, Abyssinia species, and white mangroves, Laguncularia racemosa, and buttonwood Conchocarpus erectus. तो ये कुछ ट्रीज हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चंस. नेक्स्ट फीचर्स क्या है? उनके पास रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं. ये पानी के ऊपर उठे रहते हैं ताकि वहां से एयर वगैरह को एब्जॉर्ब कर सके. दे हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज इन वाटरलॉग्ड सॉइल. They project above the mud and have small openings, lenticles through which air enters, passing through the soft spongy tissues to roots beneath the mud. They can survive extreme weather conditions and require low oxygen level to survive. They cannot survive freezing temperatures and thus are found mainly in the tropical and subtropical latitude. वो freezing temperature को survive नहीं कर सकते, इसलिए tropical और subtropical region में ही ये grow करते. Mangroves can store 10 times more carbon per hectare than terrestrial forest. ठीक है, तो ज्यादा कार्बन ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दे कैन स्टोर कार्बन अप टू 400% फास्टर देन लैंड बेस्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मैनग्रोव्स इंप्रूव वाटर क्वालिटी बाय फिल्टरिंग पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रैपिंग सेडिमेंट्स फ्रॉम द लैंड एंड दे रिड्यूस कोस्टल इरोजंस. कोस्टल इरोजंस को भी ये प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग द मैनग्रोव्स फॉरेस्ट. नेक्स्ट है मियोसिन एपोक. Recently, a research group in Japan has uncovered an exceptional, well-preserved fossil forest which belongs to the late Miocene epoch. एक पूरे फॉसिल फॉरेस्ट को ही उन्होंने डिस्कवर किया. जापान के रिसर्चर्स हैं. और मियोसिन एपोक के बारे में बोला जाए तो मियोसिन वाज ए लॉन्ग लास्टिंग एपोक इन विच द अर्थ क्लाइमेट रिबाउंडेड फ्रॉम द कूलिंग ऑफ द ओलिगोसिन एंड देयर वाज ए मार्क्ड इंक्रीज इन बोथ ग्लोबल टेम्परेचर एंड टोटल नंबर ऑफ मैमल स्पीसीज. इसी पीरियड में ही मैमल स्पीसीज बढ़े थे. एंड इट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू अर्ली मियोसिन epoch, that is 23 million to 16 million years ago, middle Miocene, that is 16 million to 11.6 million years ago, and late Miocene, that is 11.6 million to 5.3 million years ago. तो ये कुछ पीरियड है मियोसिन एपोक का. नेक्स्ट व्हाट, इसमें कुछ चेंजेस हुए थे मियोसिन एपोक में. जैसे कि इंडिया कोलाइडेड विद द एशिया. इंडिया कोलाइड किया था एशिया से, कॉजिंग हिमालयन माउंटेन्स, और इसी में टिबेटियन प्लेटो एंड हिमालयन फॉर्मेशन हुआ था. And as Africa moved northward to link with Europe, the Tethys Sea, a vast seaway that once existed between the two continents, Europe and Africa, disappeared. जब पेंजिया था, पेंजिया में जब पूरा लैंड एक जगह कंबाइंड था, तो उस समय ये जो वाटर थे उसको बोला जाता था पैंथलासा, और ये जो रीजन था पेंजिया था. बट जब पेंजिया दो पार्ट में टूटा, दैट इज द लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट ही था इंडिया, और बीच में क्या था, टेथिस सी था. फिर जब ये वापस से टूटना शुरू हुआ तो अफ्रीका आगे बढ़ा, एंड दिस लेड टू द रिमूवल ऑफ द टेथिस सी. टेथिस सी फिर खत्म होगा वहां से. तो धरती का स्ट्रक्चर बार बार चेंज हुआ है. एज अफ्रीका मूव नॉर्थवर्ड टू लिंक विथ यूरोप, द टेथिस सी, ए वास्ट सीवे दैट वाज वंस एग्जिस्टेड बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट, यूरोप एंड अफ्रीका, डिसअपीयर्ड. ठीक है. And grassland underwent a major expansion in the early Miocene and mammalian herbivores. बहुत ज्यादा ग्रासलैंड बना था और जिसके चलते मैमल्स भी इंक्रीज हुए जो ग्रासेस खा सकते थे. सो दैट इज रिगार्डिंग द आपका मियोसिन एपोक. That's all for today in daily news analysis. आज के लिए इतना ही. For downloading the PDF lecture of this videos, you can always visit our Inspiration IAS channel, that is Inspiration IAS. You can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube channel for such other video contents. So that's all for today. Thanks for watching, and please do take care of yourself. And please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents.